नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में अभी विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अगले महीना होने वाले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी अपने सभी सीटों को डिक्लेयर कर चुकी है। कांग्रेस ने भी काफ़ी सीटों को डिक्लेयर कर दिया है और अभी कल ही बीजेपी ने भी 29 अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। इसमें आपको एक जानकर के बड़ी इसमें एक नया चीज़ देखने को मिली होगी कि इस बार इन्होंने बीजेपी ने या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं इनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है। जैसे पीछे 2-3 चुनाव में आपने देखा होगा कि जो बड़े शीर्ष नेता थे इनके खिलाफ हल्का कैंडिडेट खड़ा करते थे, खासकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, जिससे हमेशा ये आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है खासकर वे जीत जाते थे और पार्टी दोबारा से सत्ता में आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस भी अपनी ज़मीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। अपनी खोई हुई राजनीति को दोबारा से उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है और बीजेपी तो इस बार अपना पूर्ण दमखम लगा करके आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सत्ता से बाहर करने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो खासकर मोदी जी की जो विचारधारा है या मोदी जी की जो नीतियाँ हैं या मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनकी कोई तुलना ही नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली का जो कई सालों से इतना बुरा हाल हो गया है, किसी भी आप फील्ड में देख सकते हैं, परिवहन के मामले में देख सकते हैं, सड़क के मामले में देख सकते हैं, पानी के मामले में देख सकते हैं, बिजली का मामला भी काफ़ी बहुत ज़्यादा से दिल्ली में जो गरमाया रहता है कि इसकी जो सब्सिडी है सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए और ख़ासकर आम आदमी पार्टी भी हमेशा एक यही आरोप लगाती रहती थी कि भाई बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। तो मैं आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना चेहरा तय कर लिया है। लगभग बीजेपी ने अपना दिल्ली का जो सीएम का चेहरा है वो लगभग तय कर दिया है। और इसी को देखते हुए केजरीवाल जी के खिलाफ साप सिंह वर्मा जी के जो पुत्र हैं परवेश साप सिंह वर्मा जी, उनको टिकट दिया गया है। यह बहुत ही एक रोचक मुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर, नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, इस पर तीनों ही कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। केजरीवाल जी भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और पूरी दारोमदार आम आदमी पार्टी का जो है केजरीवाल जी पर ही निर्भर होता है। केजरीवाल जी ही आम आदमी पार्टी है, उसके बिना आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई उसकी पहचान ही नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक बहुत, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे साप सिंह वर्मा जी, उनके बेटे को टिकट दिया है। हालांकि वो 2 बार सांसद भी रहे हैं और विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी बहुत मजबूत कैंडिडेट, जो शीला दीक्षित दिल्ली की जो सीएम थी, उनके बेटे को टिकट दिया संदीप दीक्षित जी को। वो भी 2-3 बार सांसद रह चुके हैं और बहुत, यानी कि इस तरह से यहाँ का जो मुकाबला है बड़ा रोचक होने जा रहा है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दिल्ली ने लगभग, जो दिल्ली बीजेपी ने अपना सीएम लगभग तय कर लिया है, क्योंकि इस बार जो आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है, खासकर कांग्रेस जो बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, बीजेपी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का मुकाबला मुझे लगता है इस बार काफ़ी हल्का रहेगा। साथ ही बीजेपी ने जिस रणनीति से जो कार्य किया है, काफ़ी लेट जो उन्होंने ठोक बजा करके हर कैंडिडेट को, जो अभी तक जितने भी 29 कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए हैं, उनमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो हल्का कैंडिडेट हो या जिसकी जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो। एक ऐसे ही कैंडिडेट रमेश भिदोड़ी जी हैं, जो कालका जी से भी, जो हमारी प्रेजेंट सीएम है आतिशी जी, उनके खिलाफ वो डिक्लेयर हुए हैं। तो नई दिल्ली की सीट और कालका जी की सीट, 2 ही सीटें इस टाइम इतनी रोचक है, इतनी चर्चा में है कि आप चारों तरफ देखेंगे केवल 2 ही इन्हीं सीटों की चर्चा होती है। उसका एक मेन कारण है क्योंकि इन 2 सीटों पर से ही जो कैंडिडेट चुनाव जीत के आएगा, और ये भी बात बिल्कुल तय है कि इन दोनों में से जो भी कैंडिडेट जीतेगा, अच्छी वोटों से जीतेगा और अपने एरिया में अच्छे मार्जिन से अपने विधायकों को भी जिता के लाएंगे, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी उन्हीं 2 में से किसी एक को दिल्ली का सीएम बनाएंगी। क्योंकि बीजेपी ने भी कई बार जो दिल्ली का जो सीएम बनाने का चेहरा जो कोशिश करी थी, वो बाहरी लोगों की कोशिश की, जैसे किरण बेदी जी थी, पिछली बार कोई और था, और एक बार बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन बिल्कुल राजनीतिक उसमें गलियारे में बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 2 कैंडिडेट्स में से दिल्ली का सीएम बनेगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नेता, जमीनी नेता हैं।
इनको पूरी दिल्ली की अच्छी तरह से नॉलेज है और दिल्ली की जो जो विकास का कार्य है, मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा और कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों सक्षम है, राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। आज तक इन पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का या वैसा कोई आरोप नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं, जो केजरीवाल जी को इस टाइम जो घेरने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल ऐसी रणनीति बनाई है, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत मजबूत रणनीति बनाई गई है और बीजेपी की तरफ से तो बहुत मजबूत रणनीति बनाई गई है। अब आप देख लेंगे कि नई दिल्ली से जो एक्स सीएम केजरीवाल जी हैं और कालका जी से जो प्रेजेंट सीएम आतिशी जी हैं, उनको पूरी तरह से घेरने की एक जो मजबूत रणनीति बनी है, इसका आम आदमी पार्टी के पास कोई काट ही नहीं है। और कल से जब से मोदी जी की एक रैली दिल्ली में हुई है, उन्होंने जितनी अनाउंसमेंट करी है, करीबन 12,000 करोड़ की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उससे तो माहौल मुझे लगता है कि दिल्ली का बिल्कुल ही बदल गया है। दिल्ली का माहौल जो काफ़ी थोड़ा सा असमंजस में था, लेकिन जो मोदी जी की एक रैली हुई है उससे काफ़ी माहौल जो है एक तरह से बदल गया है। और आम आदमी पार्टी को जो उन्होंने एक नई संज्ञा दी है, आम आदमी पार्टी का जो नाम उन्होंने आपदा दिया है, आपदा भी बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है। क्योंकि दिल्ली में जितनी भी आपदाएं हैं, किसी भी तरह की किसी भी विभाग में जो आपदाएं हैं, भ्रष्टाचार की है या कुछ कुप्रशासन की है या किसी तरह की व्यवस्था की है, बिल्कुल ये आपदा जैसा ही माहौल दिल्ली में बन चुका है। आप देख लेंगे कि पूरे साल दिल्ली में जो पोल्यूशन की जो स्थिति है बहुत ख़राब रहती है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, जो परिवहन है वो भी बिल्कुल ठप है। बसें भी जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी, इलेक्ट्रिक बसें 1,000 बसें, और देखेंगे कि मेट्रो का जो एक काम था जो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए था, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी रोड़े अटकाए, काफ़ी अड़ंगा लगाया, पेमेंट नहीं दी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी पेमेंट रिलीज़ करने के लिए, उनको बोला, जब जाकर के फोर्थ फेज की जो पेमेंट, जो मेट्रो की जो पेमेंट है, वो आम आदमी पार्टी ने रिलीज़ करी। इस तरह से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो कार्य दिल्ली में रहा है वह बहुत ही एक निम्न स्तर का रहा है। वह हमेशा एलजी के साथ और सेंटर के साथ केवल उन्होंने झगड़े में भी टाइम बिता दिया। 10-12 सालों में उन्होंने दिल्ली में कोई भी ऐसा एक विकास का कार्य नहीं किया जैसा कि वो हमेशा दावा करते रहते थे। तो इस बार बिल्कुल जो दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक होने जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष से जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो सीटें बहुत ज़्यादा आई, 62 और 68 सीटें जो आई थी, उससे बिल्कुल ऐसा लगता था कि चुनाव दिल्ली का बिल्कुल एक तरफा होता जा रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही कांग्रेस ने अपना पूरा दम दिखाया है और बीजेपी ने भी बहुत मजबूत एक रणनीति बनाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कई सांसदों के टिकट काट दिए थे बीजेपी ने, और उन्हीं सांसदों को जिनको टिकट कटे थे उन्हीं को लगभग इस बार विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इससे स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि बीजेपी ने बिल्कुल एक एक सीट को ऐसे स्कैनिंग करके टिकट दी है कि उसका कैंडिडेट का बहुत ही एक जीतना मुझे लगता है बिल्कुल तय है। तो इस बार देखेंगे कि जो नई दिल्ली की जो विधानसभा है और कालका जी की जो नई जो विधानसभा है, इन दोनों में से बीजेपी का जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा अच्छे वोटों से, हालांकि मुझे लगता है दोनों ही बड़े दमदार, बहुत कद्दावर नेता है, परवेश साहब सिंह वर्मा जी भी और रमेश भिदोड़ी जी भी, दोनों ही कद्दावर और बहुत मजबूत नेता हैं। इन दोनों को मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरह से कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट या आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हरा पाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को जीतने के बाद इन दोनों में से ही, यानी कि परवेश वर्मा जी में से और रमेश भिदोड़ी जी में से ही अपना कोई ना कोई दिल्ली का हमें सीएम मिलने जा रहा है। इसकी जो बिल्कुल आप इसको आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, क्योंकि ये जो एक रणनीति इस बार बनाई है बहुत मजबूत और एक विश्वसनीय रणनीति भी इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारे परवेश वर्मा जी हैं, इनकी जो संसदीय क्षेत्र जो पिछला 2 साल से लगा है, उसमें से जितने ज़्यादा विधायक जिता करके लाएंगे उतना ही इनका दावा मजबूत होगा। हालांकि इस बार जो परवेश वर्मा जी ने बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है, वो अभी किसी भी सीट पर नहीं है, ना ही विधायक है और ना ही सांसद है। फिर भी इन्होंने जो केजरीवाल को टक्कर देने की एक बहुत मजबूत कोशिश की है, बहुत मजबूत एक उन्होंने अपने आप को सब में पेश किया है। मुझे लगता है कि ये इनका आगे आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा इनको इसका फल मिलेगा। साथ ही जो रमेश भिदोड़ी जी आतिशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये कालका जी की सीट है, उनकी ही संसदीय क्षेत्र में से एक सीट है। लगातार 2 बार इस क्षेत्र के वो सांसद रह चुके हैं, यहाँ से उनको जरूर फायदा मिलेगा और वह अपनी सीट पूरी मजबूती से और अच्छी तरह से निकालने में बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब होंगे।
अब देखना ये होगा कि इन दोनों कैंडिडेट में से किसको दिल्ली का सीएम बनाया जाता है। मुझे लगता है कि इस दोनों कैंडिडेट का बिल्कुल सीएम बनना तय है। आप आने वाले चुनाव का जो नतीजा आएगा उसमें आप जरूर देखेंगे कि जो चुनाव की जो सीएम की जो दो रेस में प्रवेश वर्मा जी और रमेश बिधूड़ी जी दो ही कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे। और अब आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली का राजनीतिक माहौल और गर्म होता जा रहा है और दिल्ली में किस तरह से एक अच्छी सरकार चुनने में दिल्ली के जो जागरूक और समझदार मतदाता हैं अपना वोट करेंगे। आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।